वेलकम टू फैमिली बाय अकेडमिकली। फैमिली बाय अकेडमिकली में आपका स्वागत है। गाइस, वेरी सून, वेरी रिसेंटली वी हैड पुट आउट अ नोटिफिकेशन ऑन आरआरबी फार्मासिस्ट। आरआरबी फार्मासिस्ट पे एक नोटिफिकेशन आई थी जहां पे, as you all know, Railways Recruitment Board is one of the topmost vacancy providing institutions of our country, rather the world. तो आरआरबी फार्मासिस्ट की लास्ट टाइम जो एग्जाम हुई थी 2024 की, उसमें हमने सेशंस किए थे, लाइव सेशंस किए थे, है ना, with all the candidates. 3 candidates थे with Payam sir also. So today we will talk about कि what is the exact mechanism, सबसे अच्छा तरीका क्या है जब आप प्रिपेयर कर रहे हो आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए। तो नोटिफिकेशन तो आ गई है बट एग्जाम अभी कंडक्ट नहीं हुआ है। एग्जाम की नोटिफिकेशन प्रोबेबली 1 मंथ पहले आती है, 1.5 महीने पहले, बट उस समय पढ़ने बैठोगे तो फिर टाइम तो रहता नहीं है, इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट करना होगा एवरीबडी। सो ऑल द फार्मासिस्ट टुडे विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज व्हिच यू विल बी टेकिंग अप टू प्रिपेयर फॉर द आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 2, फटाफट इसकी एलिजिबिलिटी देख लेंगे। सो एज यू ऑल नो, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स वाले भी अप्लाई करते हैं। देयर आर 2 सेपरेट नोटिफिकेशंस कमिंग अप फॉर डिप्लोमा एंड बैचलर्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, वेदर यू आर अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट और यू आर गोइंग टू क्वालिफाई योर डिप्लोमा और बैचलर्स, यू नीड टू हैव द पीसीआई रजिस्ट्रेशन या फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन तो होना ही है। आप बोल दोगे कि हाँ मैं फार्मासिस्ट हूँ, उससे बात नहीं बनती, यू हैव टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो यहाँ के लिए भी एलिजिबिलिटी वही है, डिप्लोमा, डी फार्म और बैचलर्स बी फार्म, and must be registered with the Pharmacy Council of India and only candidates with valid registration can apply. एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने नहीं बोला है। DSSB में बहुत बार हमने देखा था कि बैचलर्स वालों को एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं थी, बट डिप्लोमा वालों को मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस था रिक्वायर्ड, बट आरआरबी में यूजुअली ऐसा होता नहीं है। सो ऑल द फ्रेशर्स कैन ऑल्सो थिंक अबाउट अप्लाइंग फॉर द आरआरबी एग्जाम। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, अभी हमने सीआरपीएफ फार्मासिस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन दिखाला था, उसमें भी यही सारी चीजें थी। सो एज यू ऑल नो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सेशंस में होते हैं, स्लॉट्स में होते हैं। यू ऑल नो, आपको अपनी प्रेफर्ड स्लॉट वहां पे चूज करनी होती है, बट एडमिट कार्ड में यू फाइनली गेट टू नो योर टेस्ट सेंटर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद, देन यू विल हैव अ मेडिकल टेस्ट, फिर होगी आपकी ट्रेनिंग एंड फिर होगी आपकी फाइनल पोस्टिंग। अब सबसे बड़ी बात जो आरआरबी फार्मासिस्ट में निकलती है, दैट इज जोन वाइज सिलेक्शन, राइट। जोन वाइज सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। इफ यू आर फ्रॉम चंडीगढ़ जोन, आपने चंडीगढ़ जोन से अप्लाई किया, तो चंडीगढ़ जोन में जितनी वैकेंसीज है उतने में ही आपकी सिलेक्शन होगी, राइट। इफ यू आर फ्रॉम अहमदाबाद जोन, वहां की सिलेक्शन वैसी होगी। इफ यू आर फ्रॉम बिहार और इफ यू आर फ्रॉम यूपी, तो उस हिसाब से सिलेक्शन होगी। वहां पे भी इलाहाबाद में सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकलती है। सो जोन वाइज कट ऑफ सिनेरियो अलग सा होता है ना, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो आपकी पोस्टिंग जो होती है वो आपके सिलेक्टेड जोन में ही होती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो इसमें रहता है कि आप अपने घर से बहुत नजदीक रहते हो व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब। ओके, तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यू ऑल नो, एक नॉन फार्मा पोर्शन होता है, एक फार्मा पोर्शन होता है। नॉन फार्मा पोर्शन में यू हैव प्रोफेशनल एबिलिटी, यू हैव जनरल अवेयरनेस, जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड देन जनरल साइंस। तो आधा पेपर यानी कि 100 मार्क्स का पेपर इज फॉर द नॉन फार्मा पोर्शन। And if you talk about the pharma portion, revise with me guys in the comment section. Please comment down. There are 4 core pharma topics. What are those? Pharmaceutics, pharmacology, pharmacognosy and medicinal chemistry और अलाइड सब्जेक्ट। तो वो सारी चीजें भी आएंगी ना। बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाया है फॉर डिस्कसिंग द प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी of RRB pharmacist exam, and not only RRB pharmacist, if there is any other government job, कोई भी other government job हो, उसके लिए आपको स्टैटिक जीके, करंट जीके, न्यूमेरिकल एबिलिटी, सीरीज, अल्फाबेट्स, ये सारी चीजें तो नॉन फार्मा पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है ही। और फार्मा पोर्शन के लिए आपकी जो हमने माइंड ट्रिगर सेशन बनाया था फैमिली बाय अकेडमी के लिए, मैं जीपैट मैराथन विद पयाम सर, तो अगर आप वो सेशंस भी देखोगे ना, तो फार्मा पोर्शन नॉट ओनली फॉर आरआरबी बट ऑल्सो फॉर द अदर एग्जाम्स लाइक DSSB, ECSH का अभी HS का निकला है जो नोटिफिकेशन, उसके लिए सभी के लिए कहीं ना कहीं एक साधारण टॉपिक है ना। नाउ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में सबसे पहली बात यह है, फोकस मोर ऑन प्रोफेशनल एबिलिटी। प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब फार्मा पोर्शन। फार्मा पोर्शन अच्छा है तो आपकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी है। तो वो जो माइंड ट्रिगर और जीपैट मैराथन वाली बात मैंने बोली थी, वो याद रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ऑन फैमिली बाय अकेडमिकली, अलग से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। रिवाइज कोर फार्मेसी सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स कौन से 4 हमने याद दिलाया था, उसको रिवाइज करना जरूरी है। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट रेगुलरली। अब जो मेन डिफरेंशिएशन फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम में, दैट इज द रिकॉल।
सीबीटी टेस्ट है, पेन पेपर मोड नहीं है, यू डू नॉट गेट द क्वेश्चन पेपर। तो जो रिकॉल्स हैं जो हमने डिस्कस करे थे, आप फैमिली बाय अकेडमी के लिए के वीडियोस में देखोगे, लाइव सेशंस हमने कंडक्ट करे हैं क्वेश्चन डिस्कशन के, कट ऑफ डिस्कशन के, तो उसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे टाइम के साथ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम इज क्रूशियल, क्योंकि द मेंटल प्रेशर विच यू हैव कि टाइमर चल रहा है सामने, है ना, कोई भी सीबीटी एग्जाम दोगे लेफ्ट साइड में टाइमर चल रहा होता है, तो माइंड रिएक्ट्स इन अ डिफरेंट वे व्हेन यू हैव अ टाइमर इन फ्रंट ऑफ यू rather than when you do not have a timer. तो that is the one thing which is very very important. तो ये preparation strategy तो हम हमेशा ही बोलते हैं। बेस्ट बुक रिकमेंडेशन, कोई बेस्ट बुक नहीं होती। करंट अफेयर्स की बुक, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की बुक होते हैं, स्टैटिक जीके, करंट जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन आरआरबी, इफ आई कैन रिकॉल, इट वाज अबाउट पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड हुआ था जनवरी में, एग्जाम था आपका अप्रैल में, तो क्वेश्चन आया था। So you have to be very much well versed with the current GK, okay? And model papers included. Yes, mind trigger session में हमने GPAT के जो past 3 years के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें से फार्मा के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। ह्यूमन फिजियोलॉजी से देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो वो आता है आपके अलाइड सेक्शन में, है ना। तो वो सारी चीजें आप वो वीडियोस देख सकते हो। अब बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी की। तो मेंटोर एडवाइस यही रहेगी, फाइनल ईयर में फार्मा में जो बी फार्म करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, एग्जाम देने के लिए हम पढ़ते हैं, बट यहाँ पे योर कंटेंट नॉलेज is very very important. So the first and foremost thing which we will know is the content knowledge, guys. Content knowledge अगर अच्छी होगी ना, तो आधे एग्जाम्स तो आपके वैसे ही निकल जाते हैं, राइट। कंटेंट नॉलेज। द सेकेंड थिंग इज योर जीके। जीके में जैसे कि मैंने बोला, स्टैटिक जीके एज वेल एज करंट जीके, बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो स्टैटिक जीके, करंट जीके, नॉट ओनली फॉर आरआरबी बट फॉर ऑल्सो the other exams, it's important. And third is your practice. Practice with a time limit. Practice with a time limit is again important. और कोई strategy अगर आपके दिमाग में आ रही है तो please comment करके बताओ। These are the simple strategies which are the most important one. Stay hydrated, stay positive, please prepare for the exams. And इसके अलावा और कोई notification आएगी तो we will definitely share the notification with you. Till then you can join our WhatsApp channel. कोई भी important updates है, FAQs हैं, फॉरेन लाइसेंसिंग एग्जाम्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वी आर ऑल देयर, राइट। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फैमिली बाय अकेडमी के लिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।